तो गाइस कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास बजट में मिलने वाला एक तगड़ा सा TWS है जिसका नाम है दोस्तों मोजो फ्लेक्सीबर्ड एक्स प्रो। ये गाइस आपको 799 में मिल जाता है और गाइस 799 में इसमें आपको काफी तगड़े फीचर देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 60 आवर का प्ले टाइम देखने को मिलेगा, 40 मिली सेकेंड लो लेटेंसी के साथ गेमिंग मोड मिलता है और गाइस इसमें आपको 3 इक्वलाइजर मोड भी मिल जाएंगे। और गाइस पिछले कुछ दिनों से इस TWS को मैं यूज भी कर रहा हूं। गाइस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और गाइस फुल्ली टेस्टिंग के साथ रिव्यू करेंगे। वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको ये आइडिया लग जाएगा इसे आपको 799 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर कर देना। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गाइस पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको मोजो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और गाइस नीचे की साइड इन्होंने मेंशन कर रखा है गेमिंग ईयरबड। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, सारे वीडियो में कवर करूंगा। और गाइस जब मैंने बॉक्स को खोल के देखा तो दोस्तों वहां पे मुझे एक यूजर मैनुअल देखने को मिल गया था। इस साइड आपको वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक QR कोड दे रखा है, इस वाले QR कोड को स्कैन करके आप अपनी वारंटी क्लेम कर पाएंगे। एक आपको मिल जाता है टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग केबल। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे काफी तगड़ी लगी है और दोस्तों काफी मोटा केबल इन्होंने प्रोवाइड किया है और गाइस केबल काफी लंबा भी इन्होंने दे रखा है। 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं जो गाइस आप अपने कानों के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसके बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसका डिजाइन दोस्तों मुझे काफी बढ़िया लगा है। केस दोस्तों छोटा काफी ज्यादा, कैरी करने में आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। अगर आप इसे सिंगल हैंडेडली पकड़ रहे हो तो दोस्तों आपके हाथ से दिखाई भी नहीं देता है और दोस्तों इसका डिजाइन आपको गेमिंग वाला फील देता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसका हिंज इन्होंने फुल्ली ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनाया है, उसकी वजह से इसका लुक दोस्तों मुझे काफी तगड़ा लगा है। सामने की तरफ आपको मोजो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और गाइस फुल्ली मैट फिनिश के साथ ये केस आपको मिल जाता है। और गाइस इसमें जो प्लास्टिक इन्होंने यूज किया वो भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। सामने की तरफ आपको मिल जाता है बैटरी इंडिकेटर। तो दोस्तों यहां से आप अपने बर्ड्स की बैटरी भी चेकआउट कर पाएंगे और दोस्तों केस की बैटरी भी आप चेकआउट कर पाएंगे। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों बैक साइड में हमारा केस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके हिंज की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों हिंज की क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी है, ओपन क्लोजिंग काफी अच्छे से हो रहा है। दोस्तों इसका हिंज थोड़ा सा मुझे पतला लगा है, अगर आपके हाथ से गिर रहा है तो दोस्तों टूट जाएगा। तो दोस्तों वहां पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेफ्टी इसकी रखनी पड़ेगी। और गाइस इसका हिंज बिल्कुल भी लूज नहीं है। अंदर की साइड दोस्तों इन्होंने प्लास्टिक जो यूज किया है वो भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी है। इस साइड आपको मिल जाते हैं मैट फिनिश के साथ और दोस्तों सामने की तरफ आपको फुल्ली ग्लॉसी टाइप के मिलते हैं। दोनों में आपको लाइट इंडिकेटर मिल जाता है और दोस्तों लाइट वेट काफी ज्यादा है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और गाइस इसके फिटिंग और कंफर्ट की बात करूं तो दोस्तों ये बर्ड्स मुझे कंफर्टेबल काफी ज्यादा लगे। उसकी वजह है दोस्तों इसका वेट और दोस्तों साइज। साइज भी छोटा है और दोस्तों वेट भी कम है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करो तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। फिटिंग की बात करूं तो दोस्तों फिक्स भी काफी अच्छे से आपके ईयर में हो जाएंगे। दोस्तों देख पा रहे होंगे मेरे ईयर में बिल्कुल चिपक चुका है। तो दोस्तों अगर आप इसे रनिंग के टाइम या वर्कआउट के टाइम या दोस्तों ट्रैवलिंग के टाइम यूज करो तो दोस्तों आपके कानों से ये बर्ड्स गिरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इसके कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पेयर दोस्तों आपके डिवाइस से बहुत जल्दी से ये TWS हो जाते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। और गाइस इसमें आपको साथ ही साथ मिल जाता है हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक AAC और दोस्तों SBC का भी सपोर्ट। इसकी गेमिंग क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको 40 मिली सेकेंड लो लेटेंसी के साथ डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल रहा है। तो दोस्तों गेमिंग का एक छोटा सा टेस्ट करके पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा।
गेमिंग टेस्ट देके आपको कुछ तो आइडिया मिल गया होगा कि इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोस्तों इससे मैंने बीजीएमआई के बहुत सारे गेम्स प्ले करे थे। मुझे गाइस ऐसा लगता है 35 टू 40 मिली सेकंड लो लेटेंसी के साथ इसमें आपको गेमिंग मोड मिल रहा है। तो दोस्तों गेमिंग के लिए काफी तगड़े ये TWS रहने वाले हैं। अगर आपका बजट 1000 से कम है और दोस्तों गेमिंग TWS अगर आप परचेज करना चाह रहे हो तो दोस्तों इसे आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। गाइस अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो दोस्तों केस की बैटरी आपको 300 mAh की देखने को मिलती है, जो आपको अप्रॉक्स 60 आवर का प्ले टाइम दे देती है। 1-2 घंटे का दोस्तों ऊपर नीचे हो जाता है। बर्ड्स की बैटरी की बात करूं तो दोस्तों बर्ड्स की बैटरी आपको 60 mAh की देखने को मिलती है, जो आपको सिंगल चार्ज पे 7 से 8 आवर का प्ले टाइम दे देती है। गाइस 2 घंटे में आपका केस फुल चार्ज हो जाता है और दोस्तों बर्ड्स लगभग 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएंगे। और गाइस इसकी कॉलिंग क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों इसके जो माइक्रोफोन और स्पीकर हैं वो काफी अच्छे से वर्क करते हैं। कॉलिंग में आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि गाइस इसे मैंने आउटडोर और इंडोर में कॉलिंग के लिए यूज किया है। और दोस्तों इसका जो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन मोड है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। लगभग 70% बैकग्राउंड की नॉइस ये कैंसिल कर देता है कॉलिंग के दौरान। दोस्तों इससे मैंने कॉलिंग किया था आउटडोर में जाके बाइक चलाते टाइम, वो मैंने दोस्तों रिकॉर्ड कर लिया, वो मैं आपको सुना देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन, स्पीकर और दोस्तों इसका एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन मोड किस तरीके से वर्क कर रहा है। हेलो। हेलो। हाँ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बताओ। यार मेरे पास एक TWS है, ठीक है, मोजो का, उससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये बताओ इसके माइक्रोफोन यार किस तरीके से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज समझ आ रही है। तो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन भी है। अच्छा। डिस्टॉर्शन अभी मैं आउटडोर में बाइक चला रहा हूँ, तो इसमें एनवायरमेंटल नॉइस मोड है, तो वो किस तरीके से बात कर रहा है वो थोड़ा बताओ यार। वो मैं कह सकती हूँ 40% आ रही है बैकग्राउंड नॉइज। 60% से कर रहा है? हाँ कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये बर्ड्स आपको IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस के साथ मिल जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी गिर जाएगा तो आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह हो रही तब भी आप इसे यूज कर पाओगे, वहां पे भी आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। और गाइस इसके टच कंट्रोल भी काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपको टच कंट्रोल समझने हैं तो दोस्तों इस वाले चार्ट को आपको अच्छे से देख लेना, यहाँ से सारे टच कंट्रोल आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके साउंड की क्वालिटी के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ये TWS आपको 3 इक्वलाइजर मोड के साथ मिलते हैं, वोकल मोड, बेस मोड और दोस्तों नॉर्मल। तीनों तरीके से इस TWS को दोस्तों मैंने यूज किया और दोस्तों बहुत सारे गाने सुने, वीडियो वगैरह भी देख रहा था। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों साउंड की क्वालिटी इस TWS की इस प्राइस सेगमेंट में मुझे काफी ज्यादा तगड़ी लगी है। अगर आप इसे वोकल मोड पे सुन रहे हो तो दोस्तों इसके वोकल काफी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, जो सिंगर की आवाज होती है वो काफी क्लियरली आपको सुनाई देने लगती है। और गाइज अगर आप इसे बेस मोड पे सुन रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको बेस काफी तगड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको 13 mm के स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलते हैं। और गाइज इसकी जो लाउडनेस है वो भी मुझे काफी तगड़ी लगी है। एक बात दोस्तों मुझे काफी अच्छी लगी है इस TWS की, अगर आप इसे 100% वॉल्यूम पे सुन रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह सुनाई नहीं देता है। और गाइज अगर आप इससे वीडियो वगैरह देख रहे हो या दोस्तों कोई मूवी वगैरह देख रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी लैग वगैरह सुनाई नहीं देगा। ओवरऑल बात करें इस TWS के साउंड की क्वालिटी के बारे में तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसकी साउंड की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा तगड़ी लगी है। अब बात आती है 799 में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो गाइज डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों 1000 के अंडर कोई गेमिंग TWS परचेज करना चाह रहे हो जिसमें दोस्तों साउंड की क्वालिटी भी बढ़िया आपको मिल रही हो, तो गाइज इसे आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाह रहे हो तो दोस्तों मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, वहां से जाके आप आसानी से परचेज कर सकते हो। तो गाइज यही था मोजो फ्लेक्सिबर्ड X Pro TWS का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर कर देना। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।